हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कारक और जानेंगे कि कारक क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके कौन कौन से भेद हैं और इसकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक की परिभाषा। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किंतु वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, किंतु उन सभी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनका क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है और इसी संबंध को कारक कहा जाता है। कारक के उदाहरण देखिए। राम ने रावण को तीर से मारा। उपरोक्त वाक्य में राम, रावण और तीर शब्द संज्ञा शब्द हैं और इनका संबंध मारा के साथ, जो कि क्रिया शब्द है, उसके साथ है। ने, को, से विभक्ति चिन्ह हैं। ये सभी संज्ञा के साथ मिलकर क्रिया के साथ उनका संबंध पैदा कर रहे हैं, इसे ही कारक कहा जाता है। आगे कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। उदाहरण: रोहन ने कहानी लिखी, वाणी ने खाना पकाया, हम कहाँ जा रहे हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। इन वाक्यों में रोहन, वाणी, हम तथा रावण काम करने वाले हैं, अतः ये सभी कर्ता कारक हैं। नंबर 2, कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है। कहीं कहीं कर्म का चिन्ह छिपा रहता है, अर्थात कहीं कहीं इसका चिन्ह जो कि को है हमें वाक्य में देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण: राम ने रावण को तीर से मारा। उपरोक्त वाक्य में राम क्रिया को कर रहा है, इसलिए राम शब्द कर्ता कारक है और क्रिया मारा यानी कि मारने का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म कारक है। नंबर 3, करण कारक। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। उदाहरण: राम ने रावण को तीर से मारा। उपरोक्त वाक्य में राम शब्द कर्ता कारक है और रावण कर्म कारक है। क्रिया मारा के लिए साधन के रूप में जिस चीज का प्रयोग किया गया है वह है तीर। इस प्रकार तीर शब्द करण कारक है। अन्य उदाहरण: बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। पत्र को कलम से लिखा गया है। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। उपरोक्त वाक्य में गाड़ियों, कलम, पुस्तकों शब्द करण कारक हैं। नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को हैं। उदाहरण: माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई।
विकास ने तुषार को गाड़ी दी। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। उपरोक्त वाक्य में बच्चे, तुषार, हिमालय, मेरे शब्द संप्रदान कारक हैं। नंबर 5, अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहां इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण, सुरेश छत से गिर गया। सांप बिल से बाहर निकला। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। आसमान से बिजली गिरती है। उपरोक्त वाक्य में छत, बिल, सूर्य, आसमान शब्द अपादान कारक हैं। नंबर 6, संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि हैं। उदाहरण, वह राम का बेटा है। यह सुरेश की बहन है। बच्चे का सिर दुख रहा है। यह सुनील की किताब है। यह नरेश का भाई है। उपरोक्त वाक्य में राम, सुरेश, बच्चे, सुनील, नरेश शब्द संबंध कारक हैं। नंबर 7, अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण, वह पहाड़ों के बीच में है। मनु कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। फ्रिज में आम रखा हुआ है। उपरोक्त वाक्य में पहाड़ों के बीच, कमरे के अंदर, कुरुक्षेत्र में, फ्रिज में अधिकरण कारक है। नंबर 8, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए विस्मयबोधक यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण, हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत करो। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। अरे, यह इतना बड़ा हो गया। उपरोक्त वाक्य में हे राम, अरे भाई, अरे बच्चों, हे ईश्वर, अरे संबोधन कारक। ये कारक का चार्ट है। यहाँ से हम कारक के सभी रूपों को, उसकी पहचान और उनके चिन्हों को एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।